मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में कांग्रेस ने किया हंगामा। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। सदन में आदिवासी दिवस नहीं मनाने पर मुखर हुई कांग्रेस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, 15 नवंबर को मनाया जाएगा आदिवासी दिवस। आदिवासियों के लिए बीजेपी ने किया काम। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को बताया आदिवासी विरोधी। कमलनाथ बोले, शिवराज सरकार ने आदिवासी को किया अपमानित। सदन में विपक्ष के हंगामे पर बोले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। कहा, आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही कांग्रेस। और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का दावा, प्रदेश में कोरोना से हुई 5 लाख मौतों की मौत हुई है। शिवराज सरकार ने मृतकों के परिजनों को नहीं दिया 1-1 लाख रुपए का मुआवजा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा किया। वहीं दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। सदन की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने आदिवासियों के नाम पर जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद वॉकआउट कर दिया। कमलनाथ ने आदिवासी नेताओं के साथ प्रदर्शन किया और ढोल बजाया। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि ये सरकार आदिवासी विरोधी है। आदिवासी दिवस पर कांग्रेस सरकारी छुट्टी की मांग कर रही थी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर सीएम शिवराज ने खुद ही जवाब दिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने संसदीय परंपरा का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनजाति नेताओं का भी अपमान किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने सदन में आदिवासी दिवस नहीं मनाया, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार-तार कर दिया। संसदीय परंपराओं का अपमान किया है। जनजाति आदिवासी नेताओं का अपमान किया है। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं और जिनको हम श्रद्धांजलि देने वाले थे उनमें बहन सुश्री कलावती भूरिया जी, सूरजवान सोलंकी जी, रामराव कवरेती जी, लक्ष्मण राम जी, ये सब ट्राइबल लीडर थे। लेकिन भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश है। आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए आप। कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्योहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिवस, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिवस, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिन पर जो इस सरकार ने किया है, मैंने आज श्रद्धांजलि दिया था। बहुत बड़ा अपमान पूरे समाज, आदिवासी समाज को हुआ है और कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित हो गया। विधानसभा भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार-तार कर दिया, आदिवासी नेता का अपमान कर दिया। पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्तरहीन राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है। हम ट्राइबल आदिवासी भाइयों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश देने जा रहे हैं। जनजातीय दिवस भी मनाएंगे। कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार-तार कर दिया।
संसदीय परंपराओं का अपमान किया है, जनजातीय आदिवासी नेताओं का अपमान किया है। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं और जिनको हम श्रद्धांजलि देने वाले थे उनमें बहन सुश्री कलावती भूरिया जी, सूरजवान सोलंकी जी, रामराव कवरेती जी, लक्ष्मण राम जी, ये सब ट्राइबल लीडर थे। विपक्ष के हंगामे के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर नाटक कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आदिवासियों की चिंता नहीं है, यदि चिंता होती तो वे अपनी सरकार में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाते। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिवस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम ही हैं जो भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाकर उनकी आराधना करते हैं और कहते हैं कि आदिवासी के जनक हैं, भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत हैं। हम ही हैं जो मां सबरी का मंदिर बनाकर कहते हैं कि धन्य है मां सबरी उस युग में जहां राम का जन्म हुआ हो, जब राम ने कौशल्या के जूठा बेर खाया है कि नहीं, पर सबरी मां के बेर का उल्लेख होता है। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के दिल में है, विचार में है, मन में है। हम श्रद्धा से उनको प्रणाम करते हैं, उनको हर चीज की शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। उनके कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज जी तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनका कल्याण के लिए तमाम योजना बना रहे और महापुरुषों की प्रतिमा भी लगा रहे। इसलिए हमें कभी किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी विधायक दल की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की कमियों की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झूठी घोषणा की है। शिवराज सिंह ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। मरीजों के लिए सरकार इंजेक्शन और दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करवा पाई। इस कारण करीब 5 लाख लोगों की कोरोना में मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार के कुकर्मों से कितनी हत्याएं मध्य प्रदेश में हुई, सर्वविदित है। मीडिया ने एक एक चीज मध्य प्रदेश के एक एक कोने में एक एक व्यक्ति के पास पहुंचाई है। कभी जीवन में किसी ने सोचा न था कि ऑक्सीजन की किल्लत से लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक सरकार इंजेक्शन, दवाइयां अवेलेबल नहीं करा पाएगी। लगभग 5 लाख से ज्यादा कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के दौरान लोगों की मौतें हुई, हत्याएं हुई। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चैन से कैसे विधानसभा में रह सकता है? आप देखो कि उसके बाद कहा मैं 1 लाख रुपए दूंगा जिनकी मृत्यु हुई उनको। आज तक उसकी प्रोसेस फॉर्म नहीं बना पाई है सरकार। इतनी निकम्मी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अगर मुखर नहीं होगी तो क्या होगी? भिंड जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों के हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय होता दिख रहा है। भिंड में डीएसपी हेडक्वार्टर और निरीक्षक रजनी गुर्जर सहित उनकी महिला टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 1000 महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को सामग्री वितरित की। साथ ही गांव में पानी के टैंकर भी पहुंचाए। इसके अलावा जिला प्रशासन ने बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी जोर दिया। ऐसे गाँव का चिन्हांकन कर लिया गया है और एसपी सर के निर्देशन में ये गांव से कुछ ट्रैक्टर हम लाए हैं। इनको अभी हम एक्विजिशन करेंगे आपदा नियंत्रण अधिनियम में और इनको सभी गांव में एक रूट बना के अलग अलग जगह भेजा जाएगा ताकि ये इनसे जो मिनी जनरेटर्स हैं इनसे सारे जो ट्यूबवेल हैं वो चालू हो सकें और गांव में जो बेसिक समस्याएं हैं, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है या कोई बहुत अर्जेंट काम है वो पूरा हो जाए। हाँ, हमारे यहाँ पर पुलिस लाइन में महिला जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों ने कुछ अपना सहयोग राशि एकत्र करके और कुछ सामग्री खरीदी है, कुछ कपड़े हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में उनके द्वारा वितरित किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने भिंड जिले के अटेर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने सियोंडा गांव और परा गांव में पीड़ितों से मुलाकात की और बाढ़ में मरने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए के चेक वितरित किए। साथ ही उन्होंने कई गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया।
दतिया जिले के गांव हिनौतिया, जिसका 70% भाग बाढ़ के दौरान डूब क्षेत्र में था, निरीक्षण के दौरान जब कलेक्टर द्वारा एक बुजुर्ग के माध्यम से जानकारी ली गई तो कई महीनों से हो रही राशनखोरों की कालाबाजारी सामने आई। इसके बाद कलेक्टर एक्शन में आए और मौके पर ही समिति प्रबंधक कमलेश पटेल को राशन मामले में धर दबोचा। सकारात्मक जवाब न मिलने पर जमकर लगाई फटकार और अधिकारियों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। चलिए और आपको सीधे लिए चलेंगे यूएनएससी की मीटिंग में, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। फ्री मैरीटाइम ट्रेड के लिए यह भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे के नाविकों के अधिकारों का पूरा सम्मान करें। दूसरा सिद्धांत, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। चौथा सिद्धांत, हमें मेरिट